तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या एक ही दिन में, जैसे मान लो कि एक ही दिन में आपने 1000 रुपये कमा लिए, वो सही है या फिर आपने 10 दिन में 100 रुपये करके आपने 1000 रुपये कमाए। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक ही दिन में आपने 1 लाख कमा लिए, 1 लाख नहीं 10,000 कमा लिए, या फिर 10 दिन में आपने 1000 करके 10,000 कमाए। तो कौन सी चीज़ अपने लिए सही है? तो दोस्तों, हमारे लिए तो 10 दिन में जो हम धीरे धीरे कमाएंगे, जैसे 100 रुपये करके 10 दिन में 1000 रुपये कमाएं, वो ही सही है। क्योंकि जैसे मान लो कि हम कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ पे भी हमें 30 दिन में धीरे धीरे करके हमारी सैलरी मिलती एक साथ है। एक ही दिन में हमें जो भी हमारी सैलरी है 15, 20, 30, 50, वो एक ही दिन में मिलती है। लेकिन जो हमने कमाई की है वो हर दिन करनी पड़ती है। रोज़ हम जाते हैं कंपनी, रोज़ आते हैं, और फिर 30 दिन बाद एक दिन हमें सैलरी मिल जाती है। तो ऐसा ही हमें कंपाउंडिंग के साथ ही करना है, हमें धीरे धीरे ही कमाना है। जल्दबाजी में दोस्तों, जल्दबाजी में कमाया गया पैसा हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमारी वो आदत नहीं है। हम सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं, तो हमें जो 30 दिन में पैसा मिलता है, मिलता वो एक ही दिन के अंदर है, लेकिन वो पैसा हम संभाल लेते हैं। लेकिन जुआ का पैसा हम नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप एक ही दिन में मान लो कि आप 50,000 जीत गए, तो आप उस पैसे को संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो हमारी आदत नहीं है। हम सोचेंगे कि ये तो फ्री का पैसा आया है, ये तो रोज़ आ जाएगा, हर बार हम ऐसे ही कमा लेंगे। जबकि ऐसा नहीं होगा। आप उस दिन कमाओगे, 2-3 दिन और कमा लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरा पैसा गंवा देंगे। लेकिन जो हम पैसा धीरे धीरे कमा रहे हैं, 100 रुपये, 50 रुपये करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, कंपाउंडिंग से आप परसेंटेज लेके चल रहे हो, तो वो पैसा आप आराम से रोक के रखोगे। वो पैसा आप इतनी जल्दी नहीं जाने दोगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है, आपने वो धीरे धीरे कमाया है। आपको भी लगेगा यार, मैं जब 10 दिन में 1000 रुपये कमाया हूँ, और जब आपका स्टॉप लॉस लगने लगेगा तो हो सकता है आप स्टॉप लॉस से पहले ही रुक जाओ, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि यार अभी नहीं रुका तो मेरे जो 10 दिन की मेहनत है वो चली जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से खेल रहे हो, आपने मान लो 10,000 कमा लिए एक ही दिन में, तो अगले दिन में आप जब 5,000 भी चले जाएंगे तो भी आप नहीं रुकोगे, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा नहीं है, वो आपने सिर्फ तुक्का लगाया है। कोई गुना नंबर आपके खुल गया होगा तो आपका वो पैसा आ गया होगा। तो इस तरीके से जो भी सिंगल गेम होते हैं, सिंगल पत्ते वाले गेम होते हैं, जिसमें लालच वाला गेम है, जिसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, वो गेम आपको खेलने ही नहीं है। आपको ऐसे गेम खेलने हैं जिसमें या तो 50-50 चांस हो, या फिर आपके ज़्यादा चांस हो जीतने के। कई गेम ऐसे होते हैं जिसमें 3 प्लेयर होते हैं, तो उसमें अगर आप 2 प्लेयर अपने पास रखोगे तो जीतने के आपके ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इस तरीके से आपको जहाँ पे जीतने के ज़्यादा चांस है वही गेम खेलने चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा गेम तो खेलने नहीं है, हमें 1-2 गेम पास करवाने हैं, या 1-2 गेम फेल होंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमें ज़्यादा खेलना ही नहीं है, तो आपको वही गेम खेलना है जिसमें जीतने के ज़्यादा चांस हो। अगर आप सिंगल पत्ते वाले गेम खेलोगे जिसमें कि 30 नंबरों में से 1 नंबर आएगा, या 36 नंबर में से 1 नंबर आएगा, और आप 1-2 ही नंबर लगाओगे, तो रिस्की गेम हो गया ना। उसमें आप हालांकि जीत सकते हो, कभी कभी तुक्का बैठ सकता है, लेकिन वो पैसा हम रोक नहीं पाएंगे। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानी पे। प्यासा कौवा। एक कौवे को पानी से भरी एक सुराही मिली। कौवा बहुत प्यासा था। जब उसने पानी पीना चाहा तो देखा पानी का स्तर बहुत नीचे है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। वह हताश होकर जाने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास पड़े कंकड़ों को उठाकर सुराही में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कंकड़ पड़ते गए, पानी का स्तर ऊपर आने लगा। अंत में वह स्तर इतना ऊपर आ गया कि कौवा
कौवे की चोंच वहाँ तक पहुँच गई, कौवे ने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। नैतिक शिक्षा मिलती है जहाँ चाहे वहाँ राय है। तो जैसा कि दोस्तों गैम्बलिंग में हम भी फंस गए, हमने भी बहुत कुछ गवा दिया, सब कुछ ही चला गया, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जो जाना था वो जा चुका और अब क्या जाएगा। इसलिए अब कंपाउंडिंग के तरीके से हम खेल सकते हैं, क्योंकि हमें सारा अनुभव है, हमें पूरा पता है कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ की हैं, हमें सब कुछ पता है। और कंपाउंडिंग वही खेल सकता है जिसको सब पता हो। नया बंदा कंपाउंडिंग नहीं कर सकता। नया बंदा कंपाउंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता नहीं है। जबकि जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जो ज़्यादा हारे हुए बंदे होते हैं, वही कंपाउंडिंग कर सकते हैं। लेकिन होता यह है, जो ज़्यादा हार जाते हैं वो फिर इस चीज़ से या तो बिल्कुल ही दूर चले जाते हैं, या फिर वो कुछ हिम्मत ही नहीं करते, वो फिर डरने लग जाते हैं। तो हमें हमारे एक्सपीरियंस से डरना नहीं है, हमें हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लिया है वो बहुत पैसा गवा के लिया है, तो अब उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। और जब आप कंपाउंडिंग से खेलोगे तो आप कितने से खेलोगे, कोई ज़्यादा लाखों रुपए तो आपको ऐड कराने नहीं है। आपको 5,000, 10,000 या 2,000 से भी आप शुरू कर सकते हो, 2,000 का 3% लेके। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा, और करते करते सब कुछ हो सकता है, बस करने वाला चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।